हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा। तो आज मैं आपको हिस्ट्री का कुछ स्टडी पॉइंट आउट बताऊंगी। मीन्स एग्ज़ाम है 26 को 11th क्लास का, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी होगी। बहुत ही अच्छा रहेगा ये कॉन्सेप्ट समझना। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है यूज माइंड मैप टाइम लाइन टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अपने सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, मतलब उसको अच्छे से समझिए। ठीक, उसके साथ साथ माइंड मैप को यूज़ कीजिए। फिर ट्राई सबटेंटेट द आंसर विद फ्लो चार्ट। अब जो एग्ज़ाम में आंसर लिखना है उसको एकदम सुइटेबल आंसर लिखना है। आपको कोशिश कीजिए कि आपका आंसर जो है सुइटेबल हो और उसके साथ आप फ़्लो चार्ट यूज़ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, तो उससे आप एग्ज़ामिनर आपका मार्क्स एकदम नहीं काट सकता है। अगर आपको इम्प्रेशन अपना बढ़ाना है, अच्छा 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 बताना है, अपना इम्प्रेशन डालना है एग्ज़ामिनर के ऊपर, तो आपको जो आंसर लिखना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के शीट पे, तो उसके साथ साथ फ़्लो चार्ट को यूज़ कीजिए। कोई एग्ज़ाम्पल, कोई डायग्राम पॉसिबल हो तो ये सब कीजिए। और उसको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दे के खुला खुला साफ साफ कटिंग नहीं करना है, ऐसे लिखना होता है। और पिक्चर्स गिवन एनसीईआरटी बुक के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो एनसीईआरटी बुक में हर चैप्टर के बेस पे जो पिक्चर्स के ऊपर जो दिए रहते हैं, पिक्चर्स के ऊपर जो है ना बेस क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको अच्छे से क्लियर करना होता है। उसमें से ना और ब्लू बॉक्स दिए रहते हैं, हिस्ट्री के बुक में ब्लू बॉक्स दिए जाते हैं ज़्यादातर, तो उसको अच्छे से पढ़ना होता है हमें। जैसे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मेसोपोटामिया, और उसका सेकेंड टर्म का जो चैप्टर है कल्चरल ट्रेडिशन, उनमें से बहुत सारे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एमसीक्यू ज़्यादा बनेंगे क्योंकि उसमें ब्लू बॉक्स और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक, तो आपको वो सब पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। मेमोरी गिवन मेमोरीज टू रिमेंबर लॉन्ग पॉइंट। सब लॉन्ग पॉइंट्स को याद रखो, याद करने की कोशिश करो एग्ज़ाम टाइम पे। और मैप की प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ साथ पूरा सिलेबस का कवर आउट करो। और अगर अभी टाइम नहीं है आपके पास तो आप अभी सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ रखा है उतने को रिवाइज करो। ओके, फिर पॉइंट बनता है फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब डीपली मत पढ़ो अब इस वक्त, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। ओके, और अपने टाइम को एकदम अच्छे से टाइम मैनेज रखो। एग्ज़ाम के दिन भी आपको एकदम अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए अपने क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं फॉलो। ओके, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मीन्स हर चैप्टर में से जो है ना लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसी को लॉन्ग आंसर्स में लिखो। फिर मेकिंग स्कीम अंडरस्टैंडिंग सॉल्व सैम्पल पेपर। उसके अलावा उसके बाद आप एंड में आते हो सैम्पल पेपर पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस मीन्स पहले इससे पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको उसको प्रैक्टिस करो। और जो भी सैम्पल पेपर से उसको प्रैक्टिस करो, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके, उसके साथ साथ डायग्राम यूज़ करो। मैप ऐसे आप सैम्पल पेपर बैठ रहे हो करने के लिए, तो फिर आप ऐसा सोचो कि एग्ज़ाम में बैठे हुए हो। आपको इस तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व करना है कि जैसे आप एग्ज़ाम देते हो। ओके, उसको सॉल्व करते हो, और वैसे ही सिंपल और वैसे ही मेथड से बनाना है फ्लो चार्ट वगैरह। और अपना मैप, मतलब मैप लाइन लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट हाईलाइट पॉइंट लिख सकते हो ऐसे। फिर प्रैक्टिस टाइम मैनेज को प्रैक्टिस करके रखो। और एग्ज़ाम में बैठ के स्ट्रेस को रिलीव कर दो। एग्ज़ाम में जाने से पहले स्ट्रेस को रिलीव कर दो एकदम। पूरा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव होके अपना एग्ज़ाम देना है, नेगेटिव मत होना। और जो भी सबसे पहले सेक्शन कर सकते हो वो सेक्शन करना है सबसे पहले। एम जो अब मैं आपको ओके, यहाँ तक था हमारा सारा कॉन्सेप्ट हिस्ट्री के स्टडी का। आप इतना सब कुछ अभी 4 डेज़ है। आज पहला फर्स्ट डे था, 5 डेज़ का गैप था, फर्स्ट डे जा चुका है। और आज अभी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये सब कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा आपका कवर। एंड अब हमारा लास्ट में आता है ये कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अपना जो है एक्सप्रेस करना है, कैसे आंसर्स को एक्सप्रेस करना है। तो आपको कटिंग कटिंग को अवॉइड करना होगा,
फिर से बता रही हूँ, बिल्कुल भी कटिंग नहीं होना चाहिए। जो भी आप आंसर दे रहे हो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा और थोड़ा सा खुला खुला लिखना है, स्पेस दे के लिखना है। और पैसेज वाले क्वेश्चंस और केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन, इनको ज़्यादा टाइम देना है। कितना ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि इसके ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। इसमें आप बहुत ही स्कोरिंग ला सकते हो, स्कोर कर सकते हो मार्क्स। एमसीक्यूज़ ज़रूरी होता है, सारे एमसीक्यूज़ करो। वेरी शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको करने का तरीका है ये पॉइंट वाइज आंसर लिखो, पैराग्राफ में नहीं। क्योंकि हिस्ट्री या फिर पॉल साइंस या अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा एग्ज़ामिनर के ऊपर। हाईलाइट पॉइंट लिखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो। और उसके साथ कोई भी छोटा ऐसा फ्लो चार्ट बना दो, जैसे मैक्सिमम 8 मार्क्स का आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ तक था हमारा पूरा एग्ज़ाम का कैसे देना है और कैसे करना है आंसर, इतना। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये स्टडी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, एग्ज़ाम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सबसे मेन बात ये भी है कि पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव, और टाइम मैनेज करना है। एग्ज़ाम में भी टाइम मैनेज करते हुए चलना है, आंसर्स को लेते हुए, मतलब सारे आंसर सॉल्व करते हुए टाइम मैनेज करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर। थैंक यू, बाय बाय।